एक बार की बात है, एक बड़ा सा भूतिया घर था और उस घर में एक चुड़ैल का वास था। वो घर कई सालों से खंडहर जैसे पड़ा था और वहाँ कोई भी रहने नहीं आता था। एक दिन चुड़ैल मजे से अपने कमरे में लेटकर आराम फरमा रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, लगता है फिर से कोई चोर डाकू घर में घुस आए हैं। ये लोग अक्सर नशे की हालत में मेरे घर में घुस जाते हैं और इन्हें लगता है कि ये यहाँ छिपकर बैठे रहेंगे क्योंकि यहाँ तो कोई रहता नहीं। अच्छा ही है, इन्हें खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। अभी देख कर आती हूँ। चुड़ैल अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर एक लड़की खड़ी थी और उसने कुछ आदमियों की मदद से घर का दरवाजा खुलवाया था। वो लड़की उन आदमियों से घर के अंदर जल्दी सफाई कराने को कह रही थी। अरे भैया, ये सामान जल्दी जल्दी अंदर रखिए, अभी तो बहुत सारा काम बचा है, वरना कल फिर से आप लोगों को सामान रखने के लिए बुलवाना पड़ेगा और ज्यादा पैसे लग जाएंगे। चुड़ैल ये सब देखकर हैरान थी कि उसके घर में अचानक से ये कौन लड़की आ गई और अपना सामान रखवाने लगी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी चुड़ैल को किसी और बात की थी। वो उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रही थी। सभी आदमी मिलकर थोड़ी ही देर में घर की सफाई कर देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चुड़ैल अभी भी छिपकर उस लड़की को ही देख रही थी। लड़की का नाम काजल था। ओफो, अभी भी कितना सारा काम बाकी है। ये पुराना टूटा फूटा फर्नीचर बाहर निकाल कर फेंकना है और इस घर में नया पेंट भी करवाना पड़ेगा। वरुण सही कह रहा था, ये घर एकदम खंडहर है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, भला ये कैसे मुमकिन है। अब इसका जवाब तो मुझे ये लड़की ही देगी। हाँ, चलो अब आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ खाने को ऑर्डर कर देती हूँ और फिर सो जाऊंगी, सुबह ऑफिस भी जाना है। काजल खाना मंगाती है और फिर खा पी कर अपने कमरे में चली जाती है। ये वही कमरा था जहाँ पर चुड़ैल सोया करती थी। तो अब ये लड़की मेरे कमरे में भी सोएगी। अब मैं क्या करूँ? क्या सीधे सीधे जाकर इससे पूछ लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही काजल अपने बेड पर लेटने जाती है, अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल, कौन हो तुम? अरे तू क्या मुझसे डरी नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे मानो तू पहले से ही मेरे सामने आने का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर काजल जोर जोर से हंसने लगती है। क्या खूब पहचाना तुमने। वैसे सच ही कहा, मैं तुम्हारे सामने आने का इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें तभी देख लिया था जब मैं इस घर में आई थी। चुड़ैल को काजल की बात से बड़ी हैरानी होती है। अच्छा, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देखो, मैं एक बहुत बड़ी ऑफिस की मालकिन हूँ और मैं बहुत समझदार हूँ। तुम्हें देखकर ही बता सकती हूँ कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, और अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो पहले ही मार देती, इतना इंतजार न करती। मानना पड़ेगा, तू समझदार तो है, लेकिन मैंने तुझे अब तक मारा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे मार ही नहीं सकती। मुझे बस तुझसे पहले एक बात जाननी है। अच्छा, और वो क्या? यही कि तुम मेरे जैसी कैसे दिखती हो। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कितनी सुंदर हूँ और तुम तो एक बदसूरत चुड़ैल। भला हम दोनों एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? नहीं, जब मैं जिंदा थी तो हुबहू तेरी तरह ही दिखती थी। क्या सच में? हाँ, और मैं भी इस घर में रहने आई थी। फिर एक दिन मेरी छत से गिरने से मौत हो गई। ओह अच्छा, क्या सच में? हाँ, लेकिन तुम मेरी तरह कैसे दिखती हो मुझे समझ नहीं आ रहा। भला मैं क्या जानूं कि तुम जैसी चुड़ैल की हमशक्ल कैसे हो सकती हो। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो काजल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल काजल को छूती है वो दूर जाकर गिरती है। ये क्या हुआ अचानक से? काजल जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। ये देखकर चुड़ैल दंग रह जाती है। कौन है तू? सच सच बता। तभी काजल के शरीर से एक दूसरी चुड़ैल बाहर निकल कर आ जाती है और काजल बेहोश हो जाती है। बेवकूफ चुड़ैल, असल में तेरी हमशक्ल ये लड़की नहीं, मैं हूँ। मैंने तो कई दिनों से इस लड़की के शरीर पर कब्जा कर रखा था और रोज रात में मैं बाहर निकलकर किसी इंसान को मार कर खाती थी। फिर मैं यहाँ आ गई क्योंकि इस लड़की की नौकरी यहाँ लग गई। फिर मैंने देखा कि यहाँ तो तू भी है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। चुड़ैल काजल को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी। यानी हम दोनों हमशक्ल चुड़ैले हैं। अरे वाह, फिर तो हम दोनों इस घर में मजे से साथ में रहेंगे और इस लड़की को भी परेशान करेंगे और शिकार ढूंढकर खाना भी साथ में खाएंगे। मैं तो बड़े समय से अकेली थी, अब मुझे मेरे जैसे दिखने वाला ही दोस्त मिल गया। दोस्त? छी 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 छी, मेरी जूती बने तेरी दोस्त। मैं तो यहाँ राज करूंगी राज, और तू मेरी गुलाम बनकर। ये सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। ओहो, भला ऐसा क्या काम किया है तूने? लगता है तू पागल हो गई है। भला मैं मेरे ही घर में तेरी गुलाम बनकर क्यों रहने लगी?
अब ये घर तेरा नहीं है बल्कि मेरा है, समझी? तभी काजल को भी होश आ जाता है और वो अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है। ये क्या? अब तक तो सिर्फ एक ही चुड़ैल थी जो मेरे पीछे पड़ी थी, अब ये अचानक से दो हम शक्ल चुड़ैलें कहाँ से आ गई? अब क्या करूं? बड़े सही समय पर उठी है तू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम दोनों मेरे गुलाम हो और मैं इस घर की मालकिन। काजल और चुड़ैल दोनों को ही उस दूसरी बुरी हमशक्ल चुड़ैल से डर लग रहा था, इसलिए वो उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। अगले दिन से सुबह सुबह वो बुरी हमशक्ल चुड़ैल सब पर हुक्म चलाना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो काजल को बुलाती है और उससे कहती है, काजल, तू जल्दी से बाजार जा और मेरे लिए चिकन लेकर आ। आज मेरा बटर चिकन खाने का मन है, तो तू मुझे बटर चिकन बनाकर खिलाएगी। क्या? मगर मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं बटर चिकन कैसे बना सकती हूँ? सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? तू बनाएगी मतलब बनाएगी। चल अब जल्दी जा। काजल चुपचाप बाजार चली जाती है। और तू जल्दी से घर की साफ सफाई में लग जा, मुझे ये घर एकदम साफ सुथरा चाहिए, समझी? चुड़ैल साफ सफाई करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि काजल बाजार से वापस आ गई थी और चोरी छिपे किचन में जा रही थी। चुड़ैल छिपकर काजल को देखने लगती है। जल्दी से ये बनी बनाई बटर चिकन मैं इस बर्तन में डाल देती हूँ और ऐसा दिखाऊंगी कि इसे मैंने बनाया हो। हे भगवान, ये क्या क्या करना पड़ रहा है, पता नहीं मुझे इस चुड़ैल से कौन बचाएगा। मगर मैंने तो सब देख लिया कि तुमने कैसे बाजार के बटर चिकन को बर्तन में डाला। मैं उसे जाकर सब बता दूंगी। क्या? मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं, बस मेरी मर्जी। काजल को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो समझदारी से काम लेती है और चुड़ैल से कहती है, देखो ये समय हमारे लड़ने का नहीं, उल्टा हमें तो एक साथ हो जाना चाहिए। क्या? भला मैं एक इंसान का साथ क्यों देने लगी? ये मेरा घर है और मैं खुद ही उस शैतान चुड़ैल को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। जरूरत है। तुम्हें याद नहीं कल उसने तुम्हें कैसे पीटा था? अरे वो बहुत ताकतवर है और उसने कई लोगों की जानें ली हैं। तुम उसे अकेले नहीं हरा सकती, उसके लिए हमें साथ होना पड़ेगा। चुड़ैल को अपनी पिटाई याद आ जाती है और वो काजल की बात मान लेती है। अच्छा, मगर तुम ऐसा क्या करोगी? तुम तो बस एक इंसान हो। उस चुड़ैल ने अब तक मुझे नहीं मारा, इसके पीछे एक कारण है। अच्छा, और वो कारण क्या है? असल में मैं तांत्रिकों के परिवार से हूँ। मेरे पिता एक तांत्रिक थे और ये चुड़ैल उन्हीं के पास एक शीशी में कैद थी, लेकिन एक दिन गलती से वो शीशी गिरकर टूट गई और ये चुड़ैल आजाद हो गई। उसी दिन इस चुड़ैल ने मेरे सभी घर वालों को मार डाला, लेकिन ये मुझे नहीं मार पाई। अच्छा, और ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मरने से पहले मुझे बचाने के लिए अपनी शक्तियां मुझे दे दी थी, इसीलिए तो इस चुड़ैल ने उन्हें आसानी से मार दिया, पर मुझे नहीं मार पाई। लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसीलिए इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। यानी तेरे पास शक्तियाँ हैं मगर उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं पता, तो फिर ये पता कैसे चलेगा? मेरे घर जाकर मैंने इस बटर चिकन में बहुत ज्यादा नींद की गोलियां मिला दी हैं, तुम ये ले जाकर उसे खिला दो, वो कुछ देर के लिए सो जाएगी। तब तक मैं अपने घर जाऊंगी और वहाँ मेरे पापा की रखी हुई तांत्रिकों की किताब से सीख लूंगी कि इसे वापस कैसे कैद करना है। अच्छा ठीक है, फिर मैं ये ले जाकर उसे खिलाती हूँ। चुड़ैल बटर चिकन को उसकी हमशक्ल बुरी चुड़ैल के पास ले जाती है और उससे कहती है, ये लो बटर चिकन, तुम खाओ, तब तक मैं और वो इंसानी लड़की काजल मिलकर घर साफ कर देंगे। वाह वाह, बटर चिकन। ठीक है, तुम जाओ और मुझे परेशान मत करना। और हाँ, मैं अभी देखूंगी कि सफाई ठीक से हुई या नहीं। हाँ ठीक है। चुड़ैल बाहर जाने का नाटक करती है और फिर झांक कर चुपके से बुरी हमशक्ल चुड़ैल को देखने लगती है। देखते ही देखते चुटकियों में वो बुरी चुड़ैल सारा चिकन उड़ा देती है और सो जाती है। आखिरकार ये सो गई, अब बस वो काजल जल्दी आ जाए। एक बार वो इसे कैद कर देगी तो मैं उसको मारकर खा जाऊंगी और मेरे दोनों दुश्मन एक साथ खत्म हो जाएंगे। फिर मैं वापस से अपने घर में आजादी से रह सकूंगी। थोड़ी देर बीत जाती है और तभी काजल अपने हाथ में एक बड़ा सा झोला लेकर घर आ जाती है। काजल कमरे में जाती है और देखती है कि बुरी चुड़ैल घोड़े बेचकर सो रही थी। काजल उस चुड़ैल पर कुछ मंत्र फूंकती है जिससे वो चुड़ैल तुरंत शीशी के अंदर कैद हो जाती है। आखिरकार मैंने कर दिखाया। मौका पाते ही पीछे से दूसरी चुड़ैल काजल पर वार करती है, लेकिन काजल पहले से ही सतर्क थी। वो उस दूसरी चुड़ैल पर भी मंत्र फूंक देती है। ओम भट स्वाहा, मुझसे चालाकी कर रही थी चुड़ैल, ये ले। अब दोनों चुड़ैल शीशी में कैद हो चुकी थी और काजल आजाद थी। अब आखिरकार मैं सुकून से जी सकूंगी। फिर क्या था, काजल उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती है।